अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड की वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन बैंक्स का सलूशन देख रहे हैं। इस वीडियो में हम साइंस 2 का सबक नंबर 2 इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 2 है जानदारों में हयाती अफ़ाल, हिस्सा 1। सवाल नंबर 1 का अलीफ ए दिया गया है। मंदरजा झैल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और मुकम्मिल जुमले दोबारा लिखिए। इसके अंदर टोटल 5 जुमले दिए गए हैं। पांचों जुमले जवाब के साथ इस तरह होंगे। कार्बोहाइड्रेट से हमें डैश तवानाई हासिल होती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम तवानाई हासिल होती है। इलेक्ट्रॉन मुंतकिली जंजीरी तामुल डैश में अंजाम पाता है। तवानिये में इलेक्ट्रॉन मुंतकिली जंजीरी तामुल तवानिये में अंजाम पाता है। जिस्म डैश तैयार होने की वजह से हम थकन महसूस करते हैं। जिस्म में लैक्टिक एसिड तैयार होने की वजह से हम थकन महसूस करते हैं। चौथा सवाल, अमीनो एसिड के कई सालमात एक दूसरे से मिलकर जो अकबर सालमा बनाते हैं इसे डैश कहते हैं। प्रोटीन। अमीनो एसिड के कई सालमात एक दूसरे से मिलकर जो अकबर सालमा बनाते हैं इसे प्रोटीन कहते हैं। पांचवा सवाल है, खलिए की दीवार तैयार करने के लिए डैश नाम के सालमात की ज़रूरत होती है। फॉस्फोलिपिड। खलिए की दीवार तैयार करने के लिए फॉस्फोलिपिड नाम के सालमात की ज़रूरत होती है। ये था सवाल नंबर 1 का ए। सवाल नंबर 1 के बे की जानिब बढ़ते हैं हम। सवाल है पहला, सही या गलत लिखिए। मसावी तकसीम जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी नहीं। ये जो बयान है वो गलत बयान है। सही बयान होगा इसका, मसावी तकसीम जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। दूसरा सवाल इसका, FADH2 का पूरा नाम लिखिए। FADH2 का पूरा नाम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्लेविड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तीसरा सवाल, पहली निस्बत को देखते हुए दूसरी निस्बत लिखिए। जिल्द, इसके अंदर कैरेटिन नामी प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियाँ डैश, तो हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो नाम लिखना पड़ेगा हमें। हड्डियों में ऑसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑसीन आएगा। ये था सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, मुतफरिक जुज़ अलग कीजिए। ये वाला सवाल है। मुतफरिक जुज़ अलग कीजिए। अल्कोहल, सिरका, पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड। इसके अंदर जो मुतफरिक जुज़ है वो पायरुविक एसिड है, क्योंकि पायरुविक एसिड ये आमिल शय है और इससे हासिल होने वाली अशिया जो है वो अल्कोहल, सिरका और लैक्टिक एसिड है। गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस में पायरुविक एसिड की तकमीर होती है, यानी कि ये हासिल शय है, और सिरका, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड हासिल होते हैं, यानी कि हासिल अशिया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, सुतून अलीफ मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए और सुतून बेम। शक्कर पाशीदगी के बारे में इंफॉर्मेशन देना है हमें। शक्कर पाशीदगी के लिए 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक सब्ज मायना और एक प्लाज्मा झिल्ली। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कन्फ्यूजन है। एक्चुअली शक्कर पाशीदगी का जो अमल होता है वो खलिया माया में पाया जाता है। सब्ज मायना यानी कि ग्रीन हाउस, ये प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ है। मतलब शक्कर पाशीदगी के अमल से प्रोटीन बनता है और माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है वो, इसलिए इसे ग्रीन हाउस कहते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली खलिया माया आना चाहिए था। प्लाज्मा झिल्ली से तो कोई रिलेशन नहीं है इसका। शक्कर पाशीदगी का खलिया माया आना चाहिए था। अगर खलिया माया नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर सब्ज मायना इससे इसकी जोड़ी ऐड करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन बैंक के अंदर इतनी पूरी खाली जगह छूट गई है, तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 का बे मौजूद होगा जो कि मिस हो चुका है। क्वेश्चन बैंक में डायरेक्ट सवाल नंबर 2 का सवाल नंबर 3 आया है। इसके बाद में सवाल नंबर 2 का बे पूरा क्वेश्चन मिस हो गया है।
ये देखिए डायरेक्ट सवाल नंबर 3 दे रहा है यहाँ पर पेज नंबर अगले सफ़े यानी कि सफ़ा नंबर 4 के ऊपर। तो सवाल नंबर 2 का ए मिस हो चुका है यहाँ पर, बट उसके 3 सवालात आए हैं यहाँ पर, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये जो है तीसरा सवाल, दी गई शक्ल का मुशाहिदा करके सवालात के जवाबात दीजिए। उसमें ये 2 सवालात है और ये वाली शक्ल है। ये शक्ल किताब में मौजूद है। यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम ए लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन जब डाला है तो वो पार्ट को मिस करके उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। दी गई शक्ल में कौन से एंजाइम दिखाए गए हैं? दी गई शक्ल में एसिटिल कोएंजाइम ए ये एंजाइम दिखाए गए हैं। शक्ल कौन से अमल को जाहिर कर रही है? ये दूसरा सवाल है। ये शक्ल इलेक्ट्रॉन मुंतकिली जंजीरी तामुल की शक्ल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन की शक्ल है। इसके बाद वाला जो सवाल है उसके अंदर हमें तारीफें लिखना है इस्तिलाहात की। दर्जे झैल इस्तिलाहात की तारीफ बयान कीजिए। पहला है खलवी तनफ़ुस। जवाब रहेगा उसका, हम जिन ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल करते हैं इनमें खुसूसन कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल रोज़ाना दरकार तवानाई के हुसूल के लिए किया जाता है। ये तवानाई एटीपी की शक्ल में हासिल होती है। इसके खलिए में ग्लूकोज नामी कार्बोहाइड्रेट की मरहलावार तकसीद होती है। इसकी खलिए में ग्लूकोज नामी कार्बोहाइड्रेट की मरहलावार तकसीद होती है। इसी को खलवी तनफ़ुस, खलवी सतह का तनफ़ुस या खलवी तनफ़ुस कहते हैं। खलिए में खलवी तनफ़ुस 2 किस्म का होता है, एक ऑक्सीजनी तनफ़ुस और दूसरा गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस। दूसरा है तकमीर का अमल। गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस में ग्लूकोज की तहलील और तकमीर 2 मरहले में होती है। गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस में ग्लूकोज की तहलील और तकमीर ये 2 मरहले होते हैं। इससे ग्लूकोज की नामुकम्मिल तहलील होकर कम तवानाई का इखराज होता है। इस तामुल में ग्लूकोज की तहलील से हासिल शुदा पायरुविक एसिड कुछ खामरों की मदद से दूसरे कार्बनी तेजाब या अल्कोहल C2H5OH में तब्दील हो जाते हैं। इसी अमल को तकमीर का अमल कहते हैं। अगला सवाल है मसावी तकसीम में दरमियानी हालत को मुख्तसरन वाज़ेह कीजिए। ये 5वां सवाल जो दिया गया है, दरमियानी हालत में मरकज़ी झिल्ली मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। तमाम क्रोमोसोम अपने जोड़ी क्रोमेटिड के साथ वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगते हैं। तमाम क्रोमोसोम खलिए के दरमियानी ख़त पर मुतवाज़िन हालत में तरतीब पाते हैं। दोनों मरकज़क और हर क्रोमोसोम के मरकज़ पारे इन दोनों के दरमियान मखसूस लचकदार प्रोटीन के तकले नुमा रेशे तैयार होते हैं। यह है तीसरा पॉइंट। इस तरह से 3 पॉइंट पे इसकी डिटेल रहेगी। दरमियानी हालत, अब दरमियानी हालत का क्वेश्चन अगर कभी आ रहा है इस तरह से तो आप इसके साथ में फिगर भी ड्रॉ कीजिएगा दरमियानी हालत की, जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। दर्जे झैल के सवालात हल कीजिए, दर्जे झैल पैराग्राफ मुकम्मिल कीजिए। ना ये पैराग्राफ जो है एज इट इज़ है, जो कि टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जहां पर खलवी तकसीम का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। खाली जगह अगर फिल कर देते हैं तो कुछ इस तरह से जवाब रहेगा उसका। खलवी तकसीम खलिए की और जानदारों की अहम खसूसियात है। इसकी वजह से कसीर खलवी जानदार के जिस्म में नशोनुमा हो सकती है। इसकी 2 ख़ास किस्में हैं, मसावी तकसीम और तकलीली तकसीम। मसावी तकसीम जिस्म के जिस्मी खलिए और साख खलिए में अंजाम पाती है, जबकि तकलीली तकसीम जिनसी खलिए में होती है। किसी भी किस्म की खलवी तकसीम में पहले खलिया अपने मरकज़े में मौजूद क्रोमोसोम की तादाद दुगनी करता है। ये पैराग्राफ का क्वेश्चन। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, एटीपी खलिए की तवानाई की करेंसी जाहिर करने के लिए शक्ल बनाकर इसे नामजदा कीजिए। तो इसकी शक्ल जो है रिएक्शन फॉर्म वाली शक्ल है, वो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 14 पर फिगर 2.3 वही फिगर ड्रॉ करना है इसके जवाब में हमें। नेक्स्ट है दर्जे झैल रवा खाका मुकम्मिल कीजिए। ये खाका एज इट इज़ दिया गया है, उसमें से जो मिसिंग पॉइंट्स है वो हमें फिल करना है। यहाँ पर पेज नंबर 15 के ऊपर है ये टेक्स्ट बुक के। अब 15 के ऊपर 2 फ्लो चार्ट्स है।
तो उसमें से राइट वाला फ्लो चार्ट उसका क्वेश्चन है ये। यहाँ नीचे देखिएगा दोनों फ्लो चार्ट के, तो एक में CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी लिखा हुआ है प्लस तवानाई लिखा हुआ है, तो ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये राइट वाला फ्लो चार्ट है। सवाल नंबर 4, फाका कशी और भूखमरी जैसे हालात में तवानाई किस तरह हासिल होती है, इसका जवाब लिखना है हमें। जवाब इसका भी टेक्स्ट बुक में दिया गया है ऑलरेडी, वही जवाब लिखेंगे हम। फाका कशी और भूख हड़ताल जैसे खुसूसी हालत में जिसमें अगर कार्बोहाइड्रेट का ज़ख़ीरा कम हो जाए तो तवानाई हासिल करने के लिए जिसमें मौजूद रोगनी मादे और प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। रोगनी मादों को रोगनी तेज़ाब में तब्दील किया जाता है जबकि प्रोटीन अमीनो एसिड में तब्दील होती है। रोगनी तेज़ाब और अमीनो एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में तब्दील किया जाता है और एसिटिल कोएंजाइम ए के सालमात को क्रेब चक्कर तामुलात के ज़रिए तवानिये में मुकम्मल तकसीद करके तवानाई हासिल की जाती है। चौथा सवाल था ये। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 3 का मसावी तकसीम और तकलीली तकसीम में फ़र्क लिखिए, कोई 3 नुकात लिखना है हमें। फ़र्क कुछ इस तरह से लिखेंगे, इनमें से कोई भी 3 नुकात लिख सकते हैं हम। मसावी तकसीम में क्रोमोसोम की तादाद में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती, दुगना खलियात दुगना ही रहते हैं। तकलीली तकसीम में क्रोमोसोम की तादाद निस्फ हो जाती है, दुगना खलियात यक गुना बन जाते हैं। मसावी तकसीम में एक खलिये से 2 दुख्तर खलियात पैदा होते हैं, तकलीली तकसीम में एक खलिये से 4 दुख्तर खलियात पैदा होते हैं। मसावी तकसीम की मरकज़ी तकसीम के 4 मराहल होते हैं जो कि इब्तदाई हालत, दरमियानी हालत, माबाद हालत और आखिरी हालत है। तकलीली तकसीम के 2 बड़े मरहले होते हैं जो कि तकलीली तकसीम हिस्सा 1 और तकलीली तकसीम हिस्सा 2 है। हर हिस्से के 4 ज़िमनी मरहले होते हैं जो झैल के मुताबिक है। इब्तदाई हालत, दरमियानी हालत, माबाद हालत और आखिरी हालत। चौथा पॉइंट, मसावी तकसीम की इब्तदाई हालत तवील नहीं होती, तकलीली तकसीम की इब्तदाई हालत काफ़ी तवील होती है। मसावी तकसीम में क्रोमोसोम में जीनियाती मिलाप नहीं होता क्योंकि इनमें मुबादला नहीं होता। तकलीली तकसीम में हम तरकीब क्रोमोसोम में जीनियाती मिलाप होता है क्योंकि इब्तदाई हालत 1 में क्रोमोसोम के दरमियान मुबादला होता है। जानदारों की नशोनुमा और बालिदगी के लिए क्रोमोसोम की मसावी तकसीम बहुत ज़रूरी है। जिनसी तौलीद के दरमियान जवाजों और बज़रों के बनने के लिए तकलीली तकसीम बहुत ज़रूरी है। जिनसी खलियात और तौलीदी खलियात जिस्मानी खलियात और तौलीदी खलियात दोनों के हालतों में मसावी तकसीम होती है। सिर्फ तौलीदी खलियात में तकलीली तकसीम का अमल होता है, ये अमल जिस्मानी खलियात में रोनुमा नहीं होता है। ये 7 पॉइंट्स हैं, 7 में से कोई भी 3 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6, ग्लाइकोलिसिस को EMV पाथवे क्यों कहा जाता है? जवाब है इसका, शक्कर पाशीदगी ग्लाइकोलिसिस तामुल को गस्ताव एम्बेडन, ऑटोमीटर हाफ और जैकब पारनास नामी 3 साइंसदानों और इनके दीगर मावनिन ने दरियाफ्त किया है। इसके लिए उन्होंने उजलात पर तजुर्बा किया, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस तामुल को एम्बेडन मीटरहॉफ पारनास पाथवे यानी कि EMP पाथवे कहते हैं। ये हुआ सवाल नंबर 3 हमारा। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ेंगे अब हम। सवाल नंबर 4 में 2 सवाल दिए गए हैं। किस खलिये को तवानाई की करेंसी कहते हैं, तफसील से वजाहत कीजिए। और दूसरा सवाल जो है वो यहाँ पर प्रिंट में से मिस हो चुका है। सवाल नंबर 1 का जवाब, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तवानाई से भरपूर सालमा होता है। इसमें फॉस्फेट के 3 साल में एक दूसरे से जिस बंदिश से जुड़े होते हैं, इन बंदिशों में तवानाई का ज़ख़ीरा होता है। ज़रूरत के मुताबिक खलिये में इन सालमात का ज़ख़ीरा किया जाता है। कीमियाई नुक्ते नज़र से ATP एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड से तैयार शुदा ट्राइफॉस्फेट का सालमा है, जिसमें एडेनिन नामी नाइट्रोजनी सालमा राइबोज, C5H10O5 पेंटोज शक्कर और 3 फॉस्फेट सालमे होते हैं। तवानाई की ज़रूरत के मुताबिक ATP में मौजूद फॉस्फेट के सालमात की बंदिश तोड़कर तवानाई हासिल की जाती है, इसलिए ATP को तवानाई की करेंसी कहा जाता है। ये था सवाल नंबर 4 का पहला सवाल। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं अब हम। दूसरा सवाल कुछ इस तरह से है, प्रोटीन कैसे हासिल किए जाते हैं, प्रोटीन के अज्जा क्या है? जवाब, अमीनो एसिड के कई सालमात एक दूसरे से मिलकर जो अकबर सालमा बनाते हैं, इसे प्रोटीन कहते हैं। हैवानी अशिया से हासिल शुदा प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी तवानाई हासिल होती है। प्रोटीन हजम होने
के बाद अमीनो एसिड तैयार होते हैं। ये अमीनो एसिड जिस्म में जज्ब होते हैं और खून के जरिए हर उज़ू और खलिया तक पहुंचाए जाते हैं। मुख्तलिफ अज़ा और खलियात इस अमीनो एसिड से इनके लिए या जिस्म के लिए ज़रूरी प्रोटीन तैयार करते हैं। प्रोटीन के अज्जा या मिसालें झैल के मुताबिक है, जल्द में मेलानिन, रंगीन मादा, कैरेटिन वगैरह प्रोटीन पाए जाते हैं। खून में हेमोग्लोबिन और जिस्म जैसे प्रोटीन पाए जाते हैं। उजलात में एक्टिन और मायोसिन यानी लचकदार प्रोटीन पाए जाते हैं। गुदे नखाया में मुख्तलिफ महरकाब पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन ही हैं। लबलबा में इंसुलिन और ट्रिप्सिन नामी प्रोटीन पाए जाते हैं। खलियात में खलवी झिल्ली के प्रोटीन और मुख्तलिफ खामरे पाए जाते हैं। हड्डियों में ऑसिन नामी प्रोटीन पाया जाता है। ये था क्वेश्चन बैंक का लास्ट सवाल। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सबक नंबर 3 का क्वेश्चन बैंक देखेंगे।